तालियों के साथ हम लोग सर का स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जबरदस्त। आपको तो फौज में होना चाहिए। अरे धन्यवाद। नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर ऑफ द संघ डॉक्टर इंद्रेश कुमार जी, वाइस चांसलर मगध यूनिवर्सिटी बोधगया प्रोफेसर शशि प्रताप शाही जी, मेंबर धार्मिक न्यास बोर्ड महंत काली मंदिर लखनऊ स्वामी विवेकानंद गिरी जी, क्षेत्र कार्यवाह राष्ट्र स्वयंसेवक संघ डॉक्टर मोहन सिंह जी, इंचार्ज ऑफ द लाओस टेम्पल चीफ मॉन्क राय शाना जी, प्रेसिडेंट ऑफ द धर्म संस्कृति संगम गया श्री संजय कुमार सिंह जी, distinguished guests, ladies and gentlemen, lighthouse to the nation। बहुत ज़बरदस्त टर्मिनोलॉजी अभी इंद्रेश जी ने जो है उसको प्रकट किया है। लाइट हाउस टू द नेशन एंड लाइट हाउस सोसाइटी के लिए मैं समझ सकता हूँ, मैं उस जगह पर खड़ा हूँ इस वक्त जो असलियत में विच हैज़ द कैपेबिलिटी और पोटेंशियल एक लाइट हाउस बनने का, जहाँ पर अलग अलग संस्कृतियाँ अलग अलग धर्म इस तरह से मिलते हैं। जब मुझे बताया गया कि आप बिहार जा रहे हैं गवर्नर बनकर, राज्यपाल बनकर, तो दिमाग में सबसे पहली बात यही थी कि ये वो राज्य है, मेरे ख्याल में पूरे भारत में ऐसा राज्य नहीं है जहाँ सब संस्कृतियाँ सब धर्म एक साथ मिलते हैं। इंद्रेश जी ने 3 हफ्ते पहले ये कहा था, आकर पटना में मेरे साथ भेंट हुई थी, हम लोगों की मिलाप हुआ था, हमारा डिस्कशन हुआ था और उन्होंने प्रकट किया था अपना विचार कि वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये एक अभियान के तौर पे शुरू होना चाहिए और यहाँ नालंदा गया जी इस इलाके से बोधगया चले जाइए मगध यूनिवर्सिटी में। तो मैंने अपने हर प्रोग्राम को रोक कर अलग अलग करके और मैं आपको बधाई देता हूँ इंद्रेश जी कि आपने इतनी जल्दी इस बयान को शुरुआत दी है। शायद आपको अचंबा हो सुनकर कि मैं अपने आप को क्या समझता हूँ। मैं पैदा हुआ एक मुसलमान, मैं बड़ा हुआ, तालीम मुझे मिली ईसाई, रेजिमेंट जब मैं आर्मी के अंदर कमीशन हुआ तो प्योर हिंदू, मित्र मेरे दुनिया के और मेरे माता पिता के भी सब बड़े मित्र जो थे वो सब सिख धर्म के, और इरादे मेरे दिमाग में सब बहुत, ये मेरा विचार है, दिस इज माय पर्सनैलिटी। मैं अपने आप को एक भारतवासी इस तरह से समझता हूँ, हर धर्म से मेरा कुछ न कुछ लगा हो। ये आप सोचकर चंबा शायद हो कि मैं भगवान विष्णु का भक्त हूँ, क्यों? ये भी सुनना चाहिए क्यों? मैं किस रेजिमेंट से आता हूँ? सबसे धार्मिक रेजिमेंट जो है पूरे भारत की फौज में, उत्तराखंड की गढ़वाल राइफल्स, उस रेजिमेंट का मैं हिस्सा हूँ। मेरे पिताजी मुझसे पहले 36 साल उन्होंने सर्विस की उसी रेजिमेंट में देश के लिए, जनरल बने वो भी। मैंने 40 साल नौकरी की और उस रेजिमेंट का हिस्सा बना। हर साल जब मैं सीनियर मोस्ट रेजिमेंटल ऑफिसर बन गया था, हर साल बद्रीनाथ जाता था, चढ़ावा करता था, घंटी लगाता था वहां पर, हर साल एक नई घंटी, उसको बजाता था, उसकी रिकॉर्डिंग करता था और उसको भेजता था अपने रेजिमेंट के अंदर। जब हर जवान हमारा लाइन ऑफ कंट्रोल या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे जो खड़ा है वो उस घंटी की आवाज को सुनता है तो आप समझ सकते हो कि उसके दिल में और उसके मन में क्या होता है। उसको मालूम है कि ये साल अच्छा गुजरेगा,
मेरे साथ, मेरी रेजिमेंट, मेरी यूनिट के साथ कोई गलत काम नहीं होगा। ये मान्यता देते हैं हम भगवान विष्णु को। हमारी वॉर क्राई, आपको मालूम होना चाहिए कि हर भारत की फौज में हर रेजिमेंट के अंदर एक वॉर क्राई होती है। वॉर क्राई मेरी रेजिमेंट गढ़वाल राइफल्स उत्तराखंड की वॉर क्राई है, बोल बद्री विशाल लाल की जय। कौन है बद्री विशाल? बद्री विशाल इज अ पर्सोनिफिकेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु। ये बहुत कम लोग जानते हैं, द पर्सोनिफिकेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु। और अभी इंद्रेश जी मेरा लगाव बता रहे थे जम्मू कश्मीर के साथ। एक तरफ मैं विष्णु भक्त हूं और दूसरी तरफ मैं उन अफसरों में से हूं फौज में जिन्होंने 8 दफे मैं ऊपर अमरनाथ की जगह पर जाकर अपना मत्था टेका है। 8 दफे मैं जवाबदार था सिक्योरिटी के लिए, अमरनाथ यात्रा के लिए। उसके बाद हर साल, पिछले 6 साल से मैं हर साल जाता था अमरनाथ। किस लिए? देखने के लिए कि कोई यहाँ पर आपदा ना आए। आपको मालूम होना चाहिए 1995 में जबरदस्त आपदा आई थी जिसमें 234 जो पिलग्रिम्स थे वो मारे गए थे अमरनाथ। तब से भारत ने अपनाया था तरीका कि कुछ ना किस तरह से हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि इस यात्रा पे कुछ हानि ना हो। उनमें से मैं हूँ जिन्होंने इसको कंट्रीब्यूशन, इसके अंदर कंट्रीब्यूशन किया। तो आप देख रहे हैं कि पर्सनालिटी के अंदर मैं समझता हूँ भगवान ने मुझे बिहार इसीलिए भेजा क्योंकि मन में एकता है। इंद्रेश जी के विचारों के साथ बिल्कुल मैं जुड़ा हूँ उसी तरीके से। हालांकि मैं बहुत कुछ तैयार करके लाया था आपसे बात करने के लिए, मगर मैं समझता हूँ ये काफी है बताना आपको कि अगर हम समझें कि हमें काबिलियत है और बिहार के अंदर वो इतिहास है, सिविलाइजेशनल कनेक्ट है, तो जैसे इंद्रेश जी ने बिल्कुल सही तरीके से बताया कि यहाँ की तालियां, यहाँ की आवाज, यहाँ का सोच विचार इतना जबरदस्त होना चाहिए कि यहाँ की आवाज जो है ढाका से और आगे बहुत। मैं ये भी आपको समझा दूं कि मैं नेशनल सिक्योरिटी के साथ संबंध रखता हूँ। जिंदगी भर मैंने अपनी पढ़ाई, अपने जो कुछ भी किया वो नेशनल सिक्योरिटी के साथ जुड़ा हूँ। कल भी 7 तारीख मई, जब पहली सालगिरह सिंदूर की, ऑपरेशन सिंदूर की थी, तो मैंने CDS साहब को 15 दिन पहले फोन करके बताया था कि देखिए अगर हम 7, 8, 9, 10 मई को नहीं अपनाएंगे, अपनी हम जीत को प्रकट नहीं करेंगे, तो दुश्मन उस जीत को ले जाएगा। जरूरी है कि हम प्रकट करें। कल मैंने पहली चीज सुबह 8 बजे जाकर दानापुर कैंटोनमेंट में जाकर रीत लेंग की फौज के साथ, और 3 लेख लिखे भारत की इंडियन मीडिया के अंदर। कल माननीय प्रधानमंत्री जी जब आए, उतरे और मिले मेरे से, मैंने हाथ मिलाया तो पहली चीज उन्होंने मुझसे कही, बहुत बड़ा जवाब आर्टिकल लिखा है आपने आज इंडियन एक्सप्रेस। जरूरी है ये बताना, नेशनल सिक्योरिटी की तरफ हमारा जोर हर वक्त होना चाहिए। और ये काम जो इंद्रेश जी कर रहे हैं यहाँ आज, जो ये अभियान वो चला रहे हैं यहाँ पर, ये नेशनल सिक्योरिटी के साथ जुड़ा, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी बॉर्डर को कायम रखना, बॉर्डर को सिक्योर करना नेशनल सिक्योरिटी नहीं होती है। नेशनल सिक्योरिटी अंदरूनी होती है, सिविलाइजेशनली होती है, मानसिक तौर पर होती है, सोशली होती है। जब देश एक है, जब सब धर्म देश के एक साथ जुट कर काम कर रहे हैं, जब सब भारत माता की जय कह रहे हैं, जब सब विकसित भारत की तरफ देख रहे हैं, तब नेशनल सिक्योरिटी, और किसी चीज में नहीं। तो मैं समझता हूं कि नालंदा, गया जी, बोध गया, ये पूरा कॉरिडोर जो है, ये एक सिंबल है जो सिंबलाइज करता है भारतीयता को, और कोई दुनिया की पार नहीं होनी चाहिए जो इसकी ओनरशिप कायम करे। ये ओनरशिप सिर्फ भारत की है और किसी की नहीं। और मैं आश्वासन देता हूं आज इंद्रेश जी को
पब्लिकली कि बिहार में मेरे रहते हुए हम हर समय उनके साथ जुड़कर इस चीज के लिए काम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे न्योता दिया आने का यहाँ पर। पिछले 4 दिन में ये तीसरी दफे मैं आ रहा हूँ, गया बोध गया। अब मैं समझता हूँ कुछ दिन नहीं आना चाहिए, क्योंकि डीसी साहब और एसएसपी साहब तंग आ जाएंगे हर दफे मुझको एयरपोर्ट पे रिसीव करते हुए। शुक्रिया बहुत बहुत। जय हिंद, जय भारत।